संप्राकत कथमालक्षिता पौरै संप्राप्त कुरुजांगलान् उन्मत्तमूक जड़वत् विचरन् गजसावै कथवं वाव पाण्डवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद संभूतार्थ यत्रैषा सात्वती श्रुति। यहां पर कहा, बोले और आगे बढ़ते हुए ये चार तो कहे ही पूछे ही पूछे प्रश्न, बोले लेकिन कथमालक्षितः पौरे संप्राप्त कुरजांगलान्, यह भी पूछा प्रभु किस कारण से, बोले क्या, किस कारण से कुरुजांगलान देश में पहुंच करके वह जो कुरुजांगलान देश में पहुंच करके हस्तिनापुर में वह पागल गूंगे और जड़ के समान, बोले कौन, सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज पागल गूंगे और जड़ के समान विचरते होंगे तो नगरवासियों ने उनको कैसे पहचाना, विचार कीजिए, नगरवासियों ने उनको कैसे पहचाना। और कथम वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह, बोले किस प्रकार से पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी बाबा सुखदेव जी के साथ में संवाद हुआ। 6 हो गए जिसमें ये भागवत संहिता कही गई, बोले मतलब 6 प्रश्न किए, ये 6ठा प्रश्न आ गया। क्यों, क्योंकि हमने तो ये सुना है, क्या सुना है कि सुखदेव जी महाराज किसी भी गृहस्थी के घर पर उतनी देर खड़े रहते हैं जितनी देर में एक गाय का दूध दोहा जाता है। और यहां पर तो आप कह रहे हैं 7 दिनों तक भागवत को श्रवण कराया। बोले ये बात कुछ समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, हमने तो ये सुना है कि ये सुखदेव जी महाराज जो है वो किसी भी घर पर केवल उतनी देर खड़े रहते हैं जितनी देर एक गाय का दूध दोहा जाता है। जरा विचार कीजिए, ये हमारे 6 प्रश्न हैं। और एक और, बोले क्या, बोले वह प्रश्न है किस कारण से सम्राट कस्वाहे तो पांडवानामानवर्धना प्रायोपविष्टो गंगायाम अनाधृत्यादिराक्ष्यम्, बोले किस कारण से वह पांडव वंश के गौरव को बढ़ाने वाले सम्राट सारी लक्ष्मी का, सब वैभव का परित्याग करके वह गंगा के तट पर मृत्यु पर्यंत का अनशन का व्रत लेकर के बैठे। सो आप हमको ये बताइए, जरा विचार करो, कितने हो गए, 6 और 1 7 प्रश्न। इन 7 प्रश्नों को, बोले क्या क्या, इनमें एक प्रश्न बड़ा वैसा है, कॉमन है। बोले ये कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई, वेदव्यास जी महाराज ने किसकी प्रेरणा से इन परमहंसों की संहिता का निर्माण किया। 4 प्रश्न, बोले वह जो घूमते थे, बोले कैसे घूमते थे। हमने सुखदेव जी महाराज के बारे में हमने सुना है कि वे पागलों की तरह, गूंगे की तरह और जड़ के समान घूमते थे, विचरते थे, तो उनको नगरवासियों ने कैसे पहचाना। 5, और सुखदेव जी महाराज के साथ में राजा परीक्षित का संवाद कैसे हुआ। 6, और वह राजा परीक्षित जो है किस कारण से अपनी सारी लक्ष्मी का वैभव साम्राज्य को त्याग करके गंगा तट पर अनशन करने के लिए बैठा। 7, बोले ये 7 जो प्रश्न हैं, इन 7 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज ने 12 अध्यायों में दिया है, विचार। और यहां पर सूत जी महाराज ने कहा है कि
यह जो कथा हुई, पहले तो हम लोग ग्रंथ की उत्पत्ति माने कि इस ग्रंथ की उत्पत्ति का कारण क्या है। वह कारण तो कल स्पष्ट हो गया कि इस ग्रंथ को लिखने का कारण रहा क्योंकि वे बड़े असंतोषी थी, असंतोष को प्राप्त हो गए, असंतोष हो गया उनके मन में, अनसेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड बाय द वे। अब वो चूंकि अनसेटिस्फाइड हो गए तो स्थिति क्या हो गई, उनके मन में विचार आया, किनके, बोले वेदव्यास जी महाराज के, कि भाई मैंने सब कुछ लिख दिया लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। अब मेरे मन को शांति कब मिले, कैसे मिले, जरा विचार करिए, कब मिले और कैसे मिले। तो बोले वो मन को शांति मिलने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने यहां तक किया, बोले उन्होंने किया क्या क्या। वेदव्यास जी महाराज ने केवल जो है, आप ये विचार रख लीजिए कि उन्होंने केवल श्रीमद् भागवत नहीं लिखा, बल्कि वेदव्यास जी महाराज इतने उच्च कोटि के विद्वान थे और चूंकि स्वयं नारायण के अवतार थे तो उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग किए, और उन 4 विभागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 विभागों के इन्होंने जो है 4 ऋषि कर दिए। और इन 4 ऋषियों में जरा विचार करिए क्या हुआ। बोले ऋग्वेद के पैल ऋषि, ऋग्वेद के पैल ऋषि हो गए, सामवेद के विद्वान जैमिनी हो गए, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन जी हुए, और अथर्ववेद में प्रवीण हुए धरुण नंदन के पुत्र सुमंत मुनि, और इतिहास और पुराणों के स्नातक तो सूत जी महाराज ने कहा कि मेरे पिता रोमहर्षण जी रहे, इतिहास और पुराणों के बड़ा स्नातक मेरे जो है पिताजी महाराज रहे। इतना सब उन्होंने कर दिया लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। बोले क्यों नहीं शांति मिली। वह शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि अभी भी उनके मन में चिंता चल रही थी। बोले क्या चिंता थी। बोले अभी भी कुछ संसारी मनुष्य ऐसे हैं जिनको आवश्यक है, क्योंकि चूंकि नारायण का अवतार है और नारायण का अवतार होने के कारण से वेदव्यास जी महाराज ये चाहते हैं कि भाई सबका कल्याण हो, सबका जो है, सब लोग जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो यह सोच करके बोले जो द्विजाति लोग भी हैं, जो कभी कर्मकांड इत्यादि नहीं करते हैं, वह लोग भी किस प्रकार से कल्याण को प्राप्त हो, तो उन्होंने महाभारत की भी स्थापना जो है संरचना कर दी। और महाभारत की भी संरचना जब उन्होंने करी तो जरा विचार करी, करने के पश्चात भी उन्हें अभी शांति नहीं मिलती। और सरस्वती नदी के तट के किनारे पर बैठ करके मन ही मन एकांत भाव में चिंतन करते हैं कि मैंने इतना सब कुछ लिख दिया है, लेकिन मैंने यहां तक कि महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थों को भी खोल दिया, जिसमें स्त्री शूद्र आदि सब लोग अपने अपने धर्म कर्म का पालन करेंगे और पालन करते हुए धर्म और कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। यद्यपि वह मन में विचार करते हैं कि यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूं, तथापि मेरा हृदय अभी अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा कौन सा एक ग्रंथ की स्थापना करनी चाहिए जिस ग्रंथ की लेखन के लिए मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए। और वह ग्रंथ
भगवान को प्राप्त कराने वाला हो, और ऐसा ग्रंथ हो जिसका अभी तक कोई धर्मों का कोई प्राय निरूपण नहीं किया गया, और वह ही धर्म, वह जो ग्रंथ का जो धर्म हो, वह धर्म, ग्रंथ का धर्म परमहंसों को प्रिय हो और वही भगवान को भी प्रिय हो। ऐसा कौन सा ग्रंथ, जरा विचार करिए। अब उस ग्रंथ की विचार कर रहे हैं तो उस समय बड़े खिन्न से हो गए। कई बार लगता है ना यार हमें सब कुछ मिल गया, कई बार हमें और आपको भी लगता है ना कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। अब जब ये हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन यार अभी कुछ अपूर्णता है, कुछ कमी है। वो कमी क्या है, उस कमी को ढूंढा जाता है। वह कमी क्या है, वह कमी को ढूंढने के लिए वेदव्यास जी महाराज खिन्न होकर के बैठे हैं, और उसी समय उनके आश्रम पर नारद जी महाराज पधारे।